प्रोफाइल क्रिएशन करने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो वेबसाइट है दैट इज़ दी upwork.com। सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में टाइप करेंगे upwork.com, और upwork.com टाइप करने के बाद हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये इसका इनिशियल पेज है जहाँ पर जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह शो होती है। अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। और इसका प्रोसेस ये होता है कि जब भी आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो अपवर्क के ऊपर, तो ये अप्रूवल के लिए जाती है। मतलब ये अपवर्क की टीम इसको रिव्यू करती है कि आपके पास जो है वो प्रोफाइल कितनी अच्छी है कितनी अच्छी नहीं है। मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूंगा अप्रूवल कैसे ले सकते हैं, और अपवर्क क्या देखता है आपकी प्रोफाइल के अंदर। सबसे पहले तो अपवर्क ये देखता है कि क्या ये इस कैटेगरी के अंदर प्रोफाइल बन रही है जिसमें डिमांड ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की कैटेगरी, यूआई यूएक्स की कैटेगरी, और इस तरह की जो कैटेगरीज हैं वो डिमांडिंग है। मशीन लर्निंग की कैटेगरी जो है वो डिमांडिंग है। डेटा साइंस की जो कैटेगरी है वो डिमांडिंग है। इस कैटेगरी में जब आप प्रोफाइल बनाएंगे तो आपके अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। और ट्रिक बेसिकली यही है कि आप लोगों ने इस कैटेगरी में फाइल बनाकर जो है वो सबमिट कर देनी है। और सबमिट करने के बाद जब आप दोबारा से उसको अप्रूवल हो जाएगी आपको, तो आप दोबारा उसको चेंज कर सकते हो। एक और वे ये भी है कि सबसे पहले आप क्लाइंट की प्रोफाइल बनाएं। मतलब आप अपवर के ऊपर दो तरह से काम कर सकते हैं, एज ए फ्रीलांसर, और दूसरे नंबर पर आप एज ए क्लाइंट भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल अप्रूव करवानी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप एज ए क्लाइंट प्रोफाइल बना लें, और जब आपकी क्लाइंट की प्रोफाइल बन जाए तो फिर उसी अकाउंट में आप रहते हुए फ्रीलांसर की प्रोफाइल बनाएंगे तो आपकी प्रोफाइल उसी वक्त अप्रूव हो जाएगी। ठीक है। ये एक ट्रिक जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है, और इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। बट वी कैन गो विद दी क्लाइंट, वो जो फ्रीलांसर साइन अप वाला प्रोसेस है, ताकि मेरा ख्याल है कि हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तीसरा ट्रिक जो अप्रूवल के लिए यूज़ हो सकता है दैट इज़ दी एजेंसी के थ्रू। मतलब ये कि आप अपवर की किसी एजेंसी का पार्ट बने और उसके बाद अपनी प्रोफाइल को रिव्यू के लिए सबमिट करवाएं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी प्रोफाइल जो है वो जल्दी अप्रूव हो जाए। ऑलराइट। सबसे पहले यहाँ पर हम साइन अप के बटन पे प्रेस करेंगे, और साइन अप के बटन पे प्रेस करने के बाद आपके पास जो है वो ये ईमेल पूछेगा। आपने वो ईमेल प्रोवाइड कर देनी है जो जिस ईमेल को यूज़ करके आप लोग अपनी प्रोफाइल बनाना चाहते हो। यहाँ पर वर्क ईमेल का ऑप्शन भी आ रहा है। अब वर्क ईमेल क्या होती है, जैसे आपके पास कस्टमाइज्ड ईमेल होती है ना, जैसे मेरे पास अगर LWS अकेडमी की बात करें तो shajeel@lws.academy जो वेब ईमेल होगी वो कस्टमाइज्ड ईमेल होगी। और जो नॉर्मल ईमेल्स आप बना रहे होते हैं, जैसे जीमेल के ऊपर जाकर आपने अपनी ईमेल बना ली, तो वो एक नॉर्मल जीमेल की ईमेल बना कहते हैं उसको। वर्क ईमेल जो होती है प्रोफेशनल ईमेल होती है, यानी कि उसके एंड पे आपके पास डोमेन नेम वगैरह आ रहा होता है। खैर, वर्क ईमेल अगर नहीं है तो उसके बगैर भी आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सकता है। आप इसके अलावा गूगल से भी मतलब ये जो गूगल अकाउंट है उसके थ्रू भी अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, और कंटिन्यू विद एप्पल के ऊपर क्लिक करके भी अपना साइन अप प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये चाहूँगा कि मैं अपनी ईमेल इंटर करूंगा जिस ईमेल के अगेंस्ट मैंने अपना अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हमने अपनी ईमेल इंटर कर दिया, अरबाज 9555 वट एवर जो भी आपकी ईमेल होगी वो आपने इंटर कर देनी है। ये ईमेल आपके क्लाइंट्स को विजिबल नहीं होती। इसका मतलब है कि आपको कोई मतलब वो डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ईमेल प्रोफेशनल है नहीं प्रोफेशनल है, उसमें कोई नंबर्स आ रहे हैं वट एवर, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरे नंबर पर आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री का ड्रॉप डाउन है। यहाँ पर हम ये करेंगे कि पाकिस्तान चूज़ कर लेंगे बिकॉज वी आर इन पाकिस्तान। एंड अगर आप ये समझते हैं कि कोई और कंट्री चूज़ की जा सकती है कि नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप अपनी कंट्री के अलावा किसी कंट्री को चूज़ करो। ठीक है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान चूज़ कर लिया, और दूसरे नंबर पर आप यहाँ पर बताओगे कि आप किस मकसद के लिए प्रोफाइल बना रहे हो। क्या आप फ्रीलांसर्स को हायर करना चाहते हो, या फिर आप एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहते हो। यानी कि अगर आप काम करने वाले मतलब प्रोफाइल पे बनाना चाह रहे हो, या आपने कोई आउटसोर्सिंग करनी है, मतलब दूसरे फ्रीलांसर्स को हायर करना है। जैसे कि आपको पता है कि हम तो यहाँ पर फ्रीलांसर के तौर पर काम करने के लिए आए, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। बट एज आई सेड, दिस इज़ द ट्रिक बाय द वे टू अप्रूव द प्रोफाइल, कि हम यहाँ पर हायर फॉर ए प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्लिक करके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। और जब ये प्रोफाइल बन जाएगी उसके बाद जब हम अपना फ्रीलांसर का अकाउंट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे
कि हमारी जो प्रोफाइल है वो फ़ौरन से अप्रूव हो जाएगी। सो यहाँ पर जैसे आपके पास यहाँ पर हायर फॉर प्रोजेक्ट जो है वो उसको हम क्लिक कर सकते हैं और वर्क एज ए फ्रीलांसर भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्क एज ए फ्रीलांसर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने सबसे पहले ये येस सेंड मी जेन्युइनली यूज़फुल ईमेल्स, अगर आप ईमेल अलर्ट्स लेना चाहते हैं तो ये चेक कर देंगे, अदरवाइज़ इसको अनचेक भी रहने देंगे तो कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा येस आई अंडरस्टैंड एंड एग्री टू दी अपवर्क टर्म्स एंड कंडीशंस, ये आप लोगों ने ज़रूर चेक करना है, इसके बगैर जो है वो आपका प्रोफाइल नेक्स्ट नहीं जाएगा। तो मैं क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो अकाउंट क्रिएशन एक स्टेप है बट अकाउंट अप्रूवल दूसरा स्टेप है, तो हमने अकाउंट अप्रूवल को जो है वो भी देखना है कि वो कैसे अप्रूव करवाना है। जैसे मैंने आपको 3 ट्रिक्स बताई हैं, उन्हीं को हम फॉलो करके आराम से अप्रूव करवा लेंगे। सो यहाँ पर ये मैसेज शो करवा रहा है, हे अरबाज रेडी फॉर योर नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी, क्या आप रेडी हैं? आंसर फ्यू क्वेश्चन, अप्लाई टू ओपन रोल्स और लिस्ट सर्विसेज फॉर क्लाइंट्स टू बाय और गेट पेड सेफली, एंड ये कुछ फीचर्स वगैरह बता रहा है। राइट साइड पे आपके पास जो प्रोफाइल के सैम्पल्स हैं, जो अच्छी प्रोफाइल्स हैं उनके कुछ जो हैं वो सैम्पल्स दिखा रहा है कि एक अच्छी प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन भी दे रहा है कि अगर आप किसी को हायर करना चाहते हैं तो आप एज ए क्लाइंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम अगर आप चाहें तो राइट साइड पर स्विच करके जो है वो देख सकते हैं कि एक अच्छी प्रोफाइल के अंदर क्या होता है। जैसे सबसे पहले आपकी पिक्चर है, फिर उसके बाद आपका नेम है, और नेम के बाद आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका टाइटल आता है कि आप क्या क्या काम करते हैं। फिर आपका आवरली रेट होता है, मतलब आप कितने डॉलर्स पर आवर जो है वो चार्ज करेंगे। यहाँ पर आपके पास बैज होता है, और ये आपके पास अगेन एक मैसेज आ रहा है जो कि मतलब अपवर्क ने उनसे लिया होगा। और अगर हम इस पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो हम अपनी प्रोफाइल क्रिएशन के प्रोसेस में जा सकते हैं। वट एवर सोल्यूशन मतलब ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं, बट आई विल गो विद द थर्ड ऑप्शन। और जैसे ही मैंने उस थर्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मुझसे जो पूछ रहा है वो दैट इज़ दी what is your biggest goal for freelancing? To earn my main income, to make money on the side, to get experience so I can find full time job। और नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है आई डोंट हैव एनी गोल। सो यहाँ पर मैं इसको ये कहूँगा कि टू अर्न माई मेन मनी, मेन इनकम, और यहाँ पर ये जो है वो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। सो हाउ वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर ये नया मतलब ये सारे 2022 के आप समझ सकते हैं कि नए फीचर्स हैं। आपको ये अलाउ भी कर रहा है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो लिंक्डइन से इंपोर्ट कर सकते हैं, सीवी अटैच कर सकते हैं अपना, और इसके अलावा ये है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनुअली भी अटैच कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपोर्ट फ्रॉम लिंक्डइन का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी लिंक्डइन की इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। ये नया फीचर है, सीवी से भी फैच कर सकता है, और मैनुअली अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो मैनुअली भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर टाइटल जो है, ये टाइटल बेसिकली ऐसे होता है कि आप लोगों ने क्या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। सो अगर हम डिफरेंट फ्रीलांसर्स की प्रोफाइल देखें तो वहाँ पर आपके पास आप डिफरेंट टाइटल्स नज़र आएंगे। जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि मैंने लिखा हुआ है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, चैटबॉट्स डेवलपमेंट एंड बैकएंड डेवलपमेंट। सो यहाँ पर हम यूजुअली अपने स्किल्स को मेंशन करते हैं। देखिए ये मैनी चैट के अंदर काम करते हैं। मैनी चैट क्या है? एक चैटबॉट डेवलपमेंट का टूल है, तो उसको लिखने के लिए मैं इस तरह से करूँगा कि मैं यहाँ पर टाइप करूँगा मैनी चैट एक्सपर्ट। ठीक है, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और मैनी चैट गुरु भी लिख सकता हूँ, या फिर यहाँ पर मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर मैनी चैट एक्सपर्ट लिख दिया है तो मैं स्पेस देने के बाद एक वर्टिकल बार, ये अब वर्टिकल बार जो है वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप डिवाइड करने के लिए, उसको सेपरेट करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे मैंने वर्टिकल बार यूज़ कर लिया तो यहाँ पर मैं वो पुट करने के बाद नेक्स्ट जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा चैटबॉट्स डेवलपमेंट। ये जो आपका टाइटल है उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर कितने व्यूज़ आएंगे, कितनी रैंकिंग होगी, कितने क्लिक्स आएंगे जो आप प्रोजेक्ट कैटलॉग बनाएंगे। अगर आप प्रोजेक्ट कैटलॉग नहीं समझते तो कोई मसला नहीं है, तो उसके बाद हमारे पास जो है रैंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। सो अगर मैंने ये दो चीज़ें लिख दी हैं तो हम इसको अभी के लिए इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे आपको जैसे अभी यहाँ पर बटन पे भी नज़र आ रहा होगा कि वो कहेगा कि ऐड योर एक्सपीरियंस। सो नेक्स्ट ऐड योर एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूँ
तो मैं ऐड एक्सपीरियंस के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मुझे ऑप्शन देगा कि आप रेलिवेंट एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास टाइटल आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कंपनी के साथ जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम किया हुआ है, चैटबॉट्स डेवलपमेंट के तौर पर डेवलपर के तौर पर काम किया हुआ है, तो वो आप यहाँ पर सारा इंटर कर देंगे। लोकेशन आप बता सकते हैं, किस लोकेशन पे आप काम कर रहे थे, कंट्री वगैरह एंड सो ऑन। स्टार्ट डेट, एंड डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन वगैरह भी आप पुट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, बट आई हाईली रिकमेंड दैट यू राइट ए गुड डिस्क्रिप्शन। लोगों के पास ये क्वेश्चन होता है कि डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या लिखनी चाहिए, क्या 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 चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को चाहिए कि आप ये बताओ कि आप कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो चैटबॉट्स, मतलब इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपका कितना एक्सपीरियंस हो गया, आप ये भी बता सकते हो। आप इस जॉब के बारे में क्या लाइक करते हो, ये बता सकते हो। आपके पास कितने टीम मेंबर्स हैं, मतलब आपकी टीम कितनी बड़ी है, आप ये भी बता सकते हो। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो डेफिनेटली आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको स्किप कर देते हैं यहाँ पर। इसको हम क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद जो है वो हम यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। यहाँ पर देखें जी, नथिंग टू ऐड, चेक द बॉक्स एंड कीप गोइंग। यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे चेक करेंगे नथिंग टू ऐड, चेक द बॉक्स एंड कीप गोइंग, और यहाँ पर हम नेक्स्ट ऐड योर एजुकेशन के ऊपर जाएंगे। और अब वक्त हमसे अपनी जो एजुकेशन है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पास जो है वो क्या बैकग्राउंड है आपका एजुकेशन का। इसमें कौन कौन सी फील्ड हैं, सबसे पहले स्कूल का नेम है, फिर आपके पास डिग्री टाइप है जैसे बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, वट एवर यू आर डूइंग। फील्ड ऑफ स्टडी फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो किस कैटेगरी में आपने किया है, जैसे कंप्यूटर साइंस में किसी ने किया होता है, किसी ने साइकोलॉजी में किया है, या लिटरेचर एंड सो ऑन। जो भी आपने किया हुआ है यहाँ पर वो आप इंटर करेंगे। डेट्स अटेंडेड, स्टार्ट डेट, एंड डेट आ जाएगी। सिंपल सी चीज़ें हैं और बड़ी आसानी के साथ आप इसको फिल कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं मेजर सब्जेक्ट्स, आपने कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया है उसके बारे में लिख सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर सबसे पहले जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची हम टाइप करेंगे, अगर तो ये सर्च में आ जाती है तो दैट इज़ फाइन। यूनिवर्सिटी, ओके जस्ट अ मिनट, आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अगर आपकी यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, आप उसको मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, जैसे नीचे भी आपके पास मैसेज आ रहा है। बट क्योंकि ये यूनिवर्सिटी आ गई है तो हम ये चूज़ कर लेते हैं। और डिग्री जो है ग्रेजुएशन है, यहाँ पर हम इसको बैचलर्स लिखेंगे, बैचलर्स, ठीक है। यहाँ पर जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे तो यहाँ पर नीचे से आपको सजेशन भी आ रही है कि आप बैचलर्स जो है वो बिज़नेस के अंदर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हैं, आर्किटेक्चर के अंदर हैं। जो भी आपके पास जो है वो ऑप्शन करेक्ट बनता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमसे ये पूछ रहा है कि आप लोग फील्ड ऑफ स्टडी आपकी क्या है, तो यहाँ पर कॉमर्स लिखेंगे। यहाँ पर फ्रॉम और टू फील्ड आएगी, और फ्रॉम में 2016 टू 2018 ये हम यहाँ पर इनपुट कर देंगे। फ्रॉम में यहाँ पर 2016 और टू में हमारे पास जो है वो 2018 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर ये देखिए 2018। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि आप अपने मेजर सब्जेक्ट्स ज़रूर लिखें, अपना बताएं कि आपने क्या लर्न किया, ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मे बी कुछ डिग्रीज़ के अंदर जो है वो FYP होता है, कुछ पे थीसिस होता है। आप अगर थीसिस करके आए हैं तो अपने थीसिस के बारे में बता सकते हैं। अगर आप कोई FYP करके आए हैं तो उसके बारे में बता सकते हैं, और आप अपना एक्सप्रेशन मतलब अच्छा बना सकते हैं जो देखने वाला है। यहाँ पर जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो हम लेटर ऑन इंटर कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं नेक्स्ट जाता हूँ, और नेक्स्ट जो है वो आपके पास नेक्स्ट लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ रहा है। बट एक चीज़ आप नोट करें कि आपके पास अब पे एक और भी मज़ीद ऑप्शन आ रहा है कि आप अगर कोई अपनी डिग्री वगैरह की इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हैं, जैसे बैचलर्स के पहले अगर आपने कोई जैसे इंटरमीडिएट की कोई डिग्री की हुई है वो भी आप इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मैं नहीं समझता कि कोई ख़ास फ़ायदा होगा। आप जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपने लेटेस्ट जो आप लोगों ने डिग्री ली है उसकी इन्फॉर्मेशन बस दे दें तो काफ़ी होगा। यहाँ पर मैं नेक्स्ट चाहता हूँ लैंग्वेजेस वाले ऑप्शन के ऊपर, और देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या आ रहे हैं। अब यहाँ पर
लैंग्वेजेस आ रही हैं। तो इंग्लिश तो आप लोगों को ज़रूर इंटर करनी है ताकि आप लोगों के पास जो बायर्स हैं वो समझ सकें कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। सो यहाँ पर मैं ये करता हूँ कि इंग्लिश जो है वो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ, माई लेवल इज़ फ्लुएंट। जो आपकी बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस आपको आती हैं वो आप ज़रूर यहाँ पर इंटर करें। और इसके अलावा अगर और भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं तो वो आप इंटर कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो लैंग्वेजेस वो उनको नहीं आती वो भी इंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेनिश, जिससे ये होता है कि वो ये समझते हैं कि अगर कोई स्पेनिश क्लाइंट हमारे पास आएगा, फ्रेंच क्लाइंट हमारे पास आएगा, तो हम गूगल ट्रांसलेट के यूज़ से जो है उसको ट्रांसलेट कर देंगे। बट आई डोंट रिकमेंड दैट। फाइवर के ऊपर ये ट्रिक अच्छी चलती है, अगर आप ये वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको रैंकिंग में स्कोर थोड़ा सा बेहतर मिलता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि फिर आपको गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेना पड़ेगा और उसमें हर बार जब मैसेज आएगा उसको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा, और जब आपको मैसेज सेंड करना होगा तो तब भी आप लोगों को क्या है कि आपको एक मैसेज जो है वो गूगल ट्रांसलेट में जाके बनाना पड़ेगा। सो नाउ वी हैव इंटर्ड दी लैंग्वेज, और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नाउ शेयर योर स्किल्स। वक्त ने खुद ही आप लोगों के टाइटल की बेस पे यहाँ पर सजेशन भी दे दिया, जैसे मैनी चैट की सजेशन और चैट बॉट डेवलपमेंट की सजेशन जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। जैसे ही मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया है तो इसने इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली एंट्री कर दी है। आप जब एक मेन प्रोफाइल बनाते हैं तो इसके अंदर आप 15 स्किल्स जो हैं वो इंटर कर सकते हैं। बट जब हम स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बनाना सीखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आप अनलिमिटेड स्किल्स इंटर कर सकेंगे। अब स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्या है और मेन प्रोफाइल क्या है, आई नो कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो नहीं इस चीज़ को समझ सक रहे होंगे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे कोर्स प्रोग्रेस होता जाएगा आप डिफरेंट चीज़ों के बारे में जानते जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने 15 स्किल्स जो हैं वो यहाँ पर इनपुट करेंगे। अब क्योंकि मैं भी जो है वो इसमें काम करता हूँ चैटबॉट्स के अंदर, तो मुझे पता है कि और कौन कौन से स्किल्स होंगे। बट मे बी अगर कोई और ऐसा पर्सन होता है जिसके स्किल्स मुझे नहीं पता तो फिर मैं उससे पूछ सकता था। बट यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके अलावा मैनी चैट, चैटबॉट डेवलपमेंट, चैटबॉट लिखता हूँ तो वो भी हमारे पास सजेशन में आ जाएगा। देखिए चैटबॉट आ गया है। इसी तरह से हमने अब 15 स्किल्स पूरे करने हैं। अच्छा, अब आप लोग चाहें तो 2 स्किल्स एंटर करके भी नेक्स्ट आ सकते हैं, बट आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज अगर आप मैक्सिमम 15 स्किल्स एंटर करेंगे तो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग अच्छी होगी। तो इसका मतलब है कि आप लोग कोशिश करें कि अपने स्किल्स जो रेलिवेंट हैं वो ज़रूर फाइंड आउट करें और उनको ज़रूर ऐड करें। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि लेट्स से मुझे अपने रेलिवेंट स्किल्स नहीं मिल रहे, सो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कंपटीटर की प्रोफाइल्स को भी देख सकते हैं कि उन्होंने अपने प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो इंटर किए हैं, और फिर इससे क्या होगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई वो कौन से स्किल्स हैं जो कि हमें यहाँ पर इनपुट करने चाहिए। अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसको समझ नहीं आ रही कि कौन से स्किल्स इंटर करने हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपने कंपटीटर की प्रोफाइल देख रहे हैं। अब कंपटीटर की प्रोफाइल देखने से क्या मुराद है कि आप अपवर्क के ऊपर जाकर अपने कैटेगरी के अंदर सर्च करें कि और कौन कौन से लोग हैं और उनकी प्रोफाइल को एक नज़र देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। सो यहाँ पर आप लोग अपनी पसंद के जितने लोग हैं उनकी प्रोफाइल्स को ओपन करेंगे और उनकी प्रोफाइल जो है वो वन बाय वन देख लेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि वो कौन कौन से स्किल्स इंटर कर रहे हैं। सो यहाँ पर हम ये करते हैं कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट पे आ रहे हैं डैन, तो डैन की प्रोफाइल जो है वो यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे ये आपको बता रहे हैं कि इसमें $95 पर आवर ये चार्ज करेंगे, आईडी वेरीफाइड है एंड सो ऑन, और ये स्किल्स हैं जो कि इन्होंने अपने उसमें इंटर किए हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ नए टैग्स या नए स्किल्स आपको मिले होंगे तो वो आप यहाँ पर देख के कॉपी कर लेंगे और उनको एज इट इज़ इंटर कर देंगे। बट मैं ये चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 5 से 6 जो है वो ज़रूर देख लें ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई कौन से स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे। अब अगेन बिकॉज मैं इस फील्ड के अंदर काम करता हूँ तो इस वजह से मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से जो स्किल्स हैं वो ऐड करने हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर है लेट्स सपोज, तो आप लोग अपने मुताबिक जो है वो स्किल्स सर्च करेंगे, अपने मुताबिक कंपटीटर एनालिसिस करेंगे और उसके बाद उसको जो है वो देखेंगे
और यहाँ पर मैंने जो है वो चैटबॉट्स डेवलपमेंट की कैटेगरी को सर्च करने के बाद जो है ये स्किल्स निकाले हैं। सो नाउ राइट योर बायो। अच्छा, बाय द वे लास्ट स्टेप के ऊपर आपने राइट साइड पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देखा था, वो ये था कि अपवर्क एल्गोरिदम्स विल रिकमेंड specific jobs post to you based on your skills, so choose them carefully to get the best match। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी बेस पे ये जो स्किल हमने इंटर किए हैं इसकी बेस पे आपके पास जो है जॉब्स की इनवाइट्स भी बढ़ेंगी और जो राइट जॉब्स होंगी वो आप लोगों को शो भी होंगी। सो मेक श्योर टू चूज़ दी स्किल्स वाइजली और इसके ऊपर प्रॉपरली रिसर्च करें और फिर उसके बाद जो है वो काम स्टार्ट करें। सो नाउ राइट योर बायो। मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाता हूँ, लेट्स सी कि उसके ऊपर हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। सो ऊपर आपके पास 7/10 भी आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके टोटल जो है वो 10 स्टेप्स होंगे और हम 7 स्टेप पर पहुंच चुके हैं। सो बायो, व्हाट इज़ बायो नाउ? अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर अगर हम किसी फ्रीलांसर की प्रोफाइल विजिट करेंगे तो उसके पास जो कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, upwork.com/FL/. शजील अफजल, ये मेरी प्रोफाइल है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इसको दिखा के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है वो कहाँ पर यूज़ हो रही होती है। सो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये सबसे पहले आपके पास टाइटल कुछ इस तरह से शो होगा और दूसरे नंबर पर आपके पास जो डिस्क्रिप्शन है आपकी प्रोफाइल की वो इस तरह से शो हो रही होती है। और ये आपके पास एक लंबी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। जैसे ये देखें, मैंने काफ़ी लंबी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और इसको जो है वो आप लोग बड़ा केयरफुली लिखेंगे। बट क्योंकि इस वक्त मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास लिखी नहीं हुई, तो मैं इस ऑप्शन को जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पर एक सेंटेंस लिख के जो है वो नेक्स्ट कर दूंगा। बट यहाँ पर आप लोगों को बहुत केयरफुली जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जो है वो वाई, वट एंड हाउ या वाई, वट एंड हाउ की फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखेंगे तो वो ज़्यादा कन्वर्ट होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पैराग्राफ जो होगा वाई में, फर्स्ट सेक्शन जो होगा आपने अपनी प्रोफाइल को 3 सेक्शन, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है। फर्स्ट सेक्शन शुड बी वाई। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ मेरा क्या मतलब है इससे। वाई के बाद सेकंड ऑप्शन मस्ट बी वट एंड द थर्ड ऑप्शन विल बी हाउ। ठीक है। अब वाई, वट एंड हाउ के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? वाई के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? आपने प्रूफ करना है कि आपको क्यों हायर किया जाए, वाई यू आर द राइट पर्सन। तो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं मुकम्मल एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और इसको जो है वो हम लिख देते हैं, द फर्स्ट सेक्शन मस्ट बी वाई द क्लाइंट मस्ट हायर यू। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर सके आप। ठीक है, और उसके अंदर आपके पास जो है वो आप बता सकते हैं जी, लेट्स से अवेलेबिलिटी, आप बता सकते हैं जी आप अवेलेबल राइट नाउ। ठीक है, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। आपने अगर कोई काम किया हुआ है दूसरे फ्रीलांसर्स, दूसरे क्लाइंट्स के लिए, लेट्स से डायरेक्ट क्लाइंट के लिए काम किया हुआ है, या फिर आप लोगों ने किसी और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया हुआ है, तो आप उसकी रेटिंग्स भी दिखा सकते हैं। सो यहाँ पर आप, मैं रिकमेंड करूँगा शो रेटिंग्स। और रेटिंग्स के साथ साथ आप इमोजीज का इस्तेमाल करें, जो रेटिंग्स को प्रूव, मतलब रेटिंग वाली जो रेटिंग इमोजी होती है उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा मतलब वो प्रोमिनेंट हो जाएगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी आपकी प्रोफाइल। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आ जाता है कि आप लोग बताएं कि आप लेट से सर्टिफिकेशन अगर आप लोगों ने की हुई है तो वो भी आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। सो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि शो एनी सर्टिफिकेशन। ठीक है, इफ़ यू हैव तो आप लोगों का पहला जो मतलब सेक्शन होगा प्रोफाइल का, ये मल्टीपल पैराग्राफ्स के अंदर भी हो सकता है। इट शुड बी ऑन वाई। ठीक है, क्यों क्लाइंट आपको हायर करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद सेकंड जो सेक्शन आप लोगों ने बनाना है उसको आपने वट के ऊपर लेके जाना है। मतलब वट आर यू प्रोवाइडिंग, मतलब आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं।
और इसमें आप लिस्ट बना के बता सकते हैं जी मैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, चैटबॉट्स डेवलपमेंट की सर्विस दे रहा हूँ, या मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर आपने जो निशेस बनाई हुई हैं जिस पे आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, सो फॉर एग्जांपल कोई अमेज़ॉन की जो EBC या A+ लिस्टिंग होती है उसकी इमेजेस बहुत अच्छी बनाता है, कोई अमेज़ॉन की प्रोडक्ट्स की इमेजेस बहुत अच्छी बना लेता है, कोई जो है वो ब्राउचर्स बहुत अच्छे बनाता है, लोगोज बहुत अच्छे बना लेता है, कोई कार्ड्स बहुत अच्छे बना लेता है, कोई डिजिटल मार्केटर बहुत अच्छा है। वट एवर यू सर्विसेज दैट यू आर प्रोवाइडिंग, द सेकेंड सेक्शन मस्ट बी ऑन वट यू आर डूइंग। तो ये आपके पास हो जाएगा। और इसके अलावा जो आपके पास थर्ड सेक्शन होगा दैट इज़ दी हाउ। अब हाउ में आपके पास ये होता है कि आप कैसे उस काम को करोगे, मतलब आपकी प्रोसीजर क्या होता है। लेट्स से अगर आपके पास जो है वो चैटबॉट डेवलपमेंट का अगर एक कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको किस तरह से डील करते हो, क्या क्या सर्विसेज कैसे कैसे प्रोवाइड करते हो, ये आप लोगों ने वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है। सो हाउ के अंदर जो है वो आप बताओगे कि किस तरह से। अच्छा, जैसे मैंने आप यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लेनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर टाइटल्स बना दिए हैं बाय वट एंड हाउ, ये आप लोगों ने फाइनल डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं बनाने, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, ये जस्ट अज्यूम करना है कि फर्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज़ अबाउट वाई, द सेकंड सेक्शन अबाउट इज़ अबाउट व्हाट, एंड द थर्ड सेक्शन इज़ अबाउट हाउ। ये वाजिया करने की ज़रूरत नहीं है कि ये 3 सेक्शन जो है वो मतलब उनको जैसे हेडलाइंस देने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप सो कि आपने मेरा पॉइंट जो है वो थोड़ा सा समझा होगा। सो चूज़ योर एरिया ऑफ वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं। राइट साइड पे बाय द वे वो आपको एग्जांपल्स भी बता रहा है कि आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेन कैटेगरी हम चूज़ करते हैं। अब मेन कैटेगरी जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये चैटबॉट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो ये बेसिकली डेटा साइंस एनालिटिक्स में भी शायद आए, या फिर ये आपके पास जो है वो मोबाइल एंड वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी आएगा। सो अगर आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, तो अगेन सजेशन ये है कि आप लोग जाएं और अपने कंपटीटर्स को एनालाइज करें, मतलब आपकी कैटेगरी के अंदर जो और फ्रीलांसर्स हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखें और देखें कि उन्होंने अपनी जो कैटेगरी है वो कौन सी चूज़ की हुई है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पर आई थिंक सो ये वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आ रहा है। अगर लेट्स सपोज मैं अभी अनडाउटफुल हूँ तो जैसे ही आप इसको चूज़ करेंगे तो आपके पास ये सब कैटेगरी जो है वो उसमें भी आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कन्फ्यूजन ये आ रही है कि हम कैसे चूज़ करें, कैसे फाइनलाइज़ करें कि भाई ये कौन सी सही कैटेगरी होगी। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक गूगल सर्च करें दैट इज़ अबाउट अपवर्क कैटेगरीज। इस तरह से आप एक सर्च करेंगे और आपको एक URL मिल जाएगा, जॉब कैटेगरीज एंड डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर ये आपके पास एक लिंक आ रहा है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एक लंबी लिस्ट आपको मिलेगी कि आप पर कौन कौन सी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज ऑफ़र करता है। तो अगर आपको डाउट है कि आपको अपनी कैटेगरी चूज़ नहीं करना आ रही तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही आप एक मेन कैटेगरी को एक्सपेंड करते हैं तो उसकी जो सब कैटेगरीज हैं वो यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाती हैं। सो जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाली जो है वो एक्सपेंड किया तो मुझे ये सारी ये वाली शो होनी शुरू हो गई हैं, एडमिन सपोर्ट, कस्टमर सर्विस, और ये सारी जब मैं एक्सपेंड करता रहूँगा तो मुझे ये पता चलती रहेंगी। बट हमने फाइंड आउट करनी है कि चैटबॉट किस कैटेगरी में आता है। सो ये डेटा साइंस एनालिटिक्स और इसमें शायद आता हो। यहाँ पर देखिए आपके पास सब कैटेगरी में ये चैटबॉट डेवलपमेंट का कोई स्किल आ रहा है, नहीं आ रहा। सो इसका मतलब है कि हम इसको दूसरी कैटेगरी में भी लेके जा सकते हैं, बट ये मशीन लर्निंग में आ सकता है, बट हम इसको कस्टमर सर्विस में भी फाइंड कर सकते हैं। बट एनीवे इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, सभी कैटेगरीज़ को एक दफ़ा ज़रूर देख लेना है, आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई कौन सी कैटेगरी जो है वो आपकी करेक्ट बनती है। बट एनीवे ये एक मैंने आपको आइडिया देना था कि किस तरह से आप लोग अपनी कैटेगरीज़ को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वेब मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने चूज़ किया और उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं इमर्जिंग टेक को भी यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। देखें यहाँ पर ये सारे स्किल्स आ रहे हैं और अगेन मुझे क्योंकि नया नीचे वाला एरिया शो नहीं हो रहा, मैं जस्ट इस स्टेप से नेक्स्ट जाने के लिए मैं इसको करता हूँ ये नेक्स्ट सेटअप योर रेट। बट एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी कि आपने करना क्या है। सो यहाँ पर आवरली रेट की सजेशन ये है कि आप स्टार्ट में लो रखें, 1 डिजिट अपना आवरली रेट रखें, मतलब
$3 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम आपका $999 हो सकता है। बट आप लोगों ने क्या करना है, इसको हम 7 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई रिकमेंड कि 8 कर लें, दैट इज़ इनफ, दैट इज़ अ गुड रेट। स्टार्ट के अंदर आप लोगों को अगर इस रेट के ऊपर भी जॉब मिल जाती है $8 पर आवर, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके बाद आपको अपवर्क ये बता रहा है कि हम इतने पैसे आप लोगों के आवरली रेट में से डिडक्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब आप अपवर्क के ऊपर काम करेंगे तो आपकी अपवर्क की जो फ़ी है वो डिडक्ट होती है। मतलब जितना आप कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज जो है वो अपवर्क रखता है, मेजॉरिटी ऑफ अर्निंग जो है वो आपके पास आ जाती है। सो मैं यहाँ पर $8 पर आवर पे इनको सजेस्ट करूँगा। बाकी इन्होंने यहाँ पर एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसको देख के आप लोग एक अच्छे खासे मतलब आइडिया ले सकते हैं कि अपवर्क का जो प्रोसेस है वो कैसे काम करता है परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यहाँ पर लास्टली फ़ोटो एंड लोकेशन। फ़ोटो एंड लोकेशन जो है इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जब भी आप लोगों ने अपनी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल बनानी है तो आप लोगों ने अपनी जो पिक्चर है वो बहुत प्रोफेशनल रखनी है। आप पिक्चर के ऊपर जो है वो एक डेडिकेटेड बात हो सकती है। पिक्चर आपकी प्रोफेशनल इस तरह से हो सकती है कि आपकी जो पिक्चर है उसमें स्माइल शो हो रही हो फेस के ऊपर, आप स्ट्रेट कैमरा की तरफ देख रहे हो, और दूसरे नंबर पर आपकी जो बैकग्राउंड है वो भी क्लटर्ड ना हो। प्लेन बैकग्राउंड अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर अगर DSLR वगैरह से अगर आप पिक्चर लेते हैं तो ऑलरेडी बैकग्राउंड ब्लर हो जाती है तो कुछ भी वैसे ही नज़र नहीं आता। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना इसको क्या करें, बैकग्राउंड को जो है वो सॉरी पिक्चर जो है वो अपनी बहुत अच्छी चूज़ करें। सो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पिक्चर यहाँ पर अटैच होगी। पिक्चर जो है वो लेटर ऑन मेरे ख्याल से अरबाज़ कर लेंगे, बट कंट्री आपके पास ये आ गया है। स्ट्रीट एड्रेस जो है वो आप यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। अब ये स्ट्रीट एड्रेस जो है वो आप लोगों का अगर डिफरेंट भी हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे स्टार्ट से लेके अब तक जो है वो मेरा जो एड्रेस है वो लाहौर का शो हो रहा है फाइल के ऊपर, अपर की प्रोफाइल के ऊपर। तो इट डज़ नॉट रियली मैटर कि आप कौन सी सिटी चूज़ करते हैं, बट कंट्री आपकी जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर अरबाज़ अपना एड्रेस इंटर करेंगे, उसके अलावा आप अपनी सिटी इनपुट करेंगे, अपना ज़िप इनपुट करेंगे, और फ़ोन नंबर अपना इनपुट करेंगे। अपना फ़ोन नंबर अपना आपने इंटर करना है, किसी और का नहीं करना, बिकॉज़ इसके ऊपर जो है फिर आपकी वेरिफिकेशन भी हो रही होगी। और कोशिश करें कि जो फ़ोन नंबर आप अटैच कर रहे हैं वो आपके नाम होना चाहिए, ताकि कल को अगर आपका कोई प्रॉब्लम बनता है तो उससे कोई जो है वो इशू ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के नाम होगा तो अगर वो आपसे सिम मतलब ले लेता है तो फिर आपके पास ऑथेंटिकेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो दीज आर अ फ्यू टिप्स टू क्रिएट योर प्रोफाइल। लास्ट स्टेप है तो आप अरबाज़ खुद ही इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेरी तरफ से कुछ सजेशंस थी आप लोगों के लिए कि आप लोगों ने एक अच्छी प्रोफाइल कैसे बनानी है। आई होप सो कि आप लोगों को अंदाज़ा हुआ होगा कि प्रोफाइल क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये अरबाज़ अपनी चीज़ें पूरी कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कि आप अपनी प्रोफाइल को सबमिट करवाएं अप्रूवल के लिए। बट उससे पहले क्या चीज़ें आती हैं वो भी हम देख लेंगे।